हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू सोनी से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आइए अपने नेक्स्ट क्लास में चलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। आज हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन गुणे पे या जोड़ घटाव पे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं। उसी के थ्रू आपको बता देंगे कि बेसिक से क्या है और आप थोड़ा शॉर्ट में भी किस तरह लगा सकते हैं। तो आपको 5808 कहता है इसमें क्या कितनी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पहली बात तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम जान जाएंगे कि कितना उसमें जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको गुणे की बात करेगा, किसकी बात करेगा, आपको दिमाग में रख लेना है कि जब भी बात करेगा गुणा की, ठीक है। आप सेशन में बने रहेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। आप चाहेंगे सेशन से आगे चले जाएंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, जब गुणा की बातें करेगा तो आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। जब फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालेंगे तुरंत ही। अगर फैक्टर निकाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पाते हैं तो आप सीखिए। देखिए, हम आपको सिखाते हैं 2 से करिए। 2 दूना 4 और 2 यहाँ हुआ 18 और 2 9 18 0 हुआ, 2 चौका 8, फिर 2 से काटें। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दुनिया 4, 2 छक 12, फिर 2 से काट दिया। 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 तियाँ 6। अब 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 11 से काट देते हैं। 11 गृह हम 121, 11 एकम 11। आपको हम क्या समझाएं, देखिए अब यहाँ क्या करना है, पूर्ण वर्ग। हम आपको समझाते हैं पूर्ण वर्ग की जब जहाँ बात आ जाएगी। पूर्ण वर्ग हमने सिखा रखा था कि जब a गुणे a होता है तो a स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे जो a स्क्वायर है ये पूर्ण रूप से एक किसी संख्या का वर्ग है, अर्थात पूर्ण वर्ग है। इसी को आप कह सकते हैं गुणा करने के बाद जो हमको ये 2 बार a प्राप्त होता है, ये जैसे हम लिख दें 2 × 2, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2। तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसका जो मान आ जाएगा 4, ये क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप समझ पाए, जो गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाएगा वर्ग में, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको फैक्टर में बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने जोड़े में है या नहीं है, उसका स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि स्क्वायर बन रहा है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं बन रहा है तो नहीं है, और जो नहीं बन रहा है उसमें हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, परंतु 3 का कोई जोड़ा नहीं है। 3 का कोई भी जोड़ा उपस्थित नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस सवाल में जो दिया गया है हमको कर लेना क्या है, जहाँ पे अगर इसका जोड़ा बनाने के लिए हम किससे गुणा कर दें कि इसका जोड़ा बन जाए, 3 से गुणा कर देते हैं तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। उसने पूछ रखा है किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने अभी सिखाया पूर्ण वर्ग बनने के लिए जोड़ा होना जरूरी है, और जोड़ा होना जरूरी के लिए सबका जोड़ा बन रहा था, पर 3 का नहीं बन रहा है। जब 3 का नहीं बन रहा है तो 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। अर्थात आपका आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा कि 3। आपका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 3। 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप बात समझ पाए होंगे तो बेहतर है। अभी अगले क्वेश्चन में हम आपको और बढ़िया से बताते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में जो बताएंगे उसको पेशेंस रखिए, वो भी बेहतरीन है। आप ध्यान रखेंगे तभी बात बनेगी। सेशन में बने रहिएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, सेशन में अगर आप बने हैं तभी आपको बातें समझ में आएगी। आइए देखिए डियर फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 से गुणा किया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको यहाँ पे फंसा दिया कि प्राकृतिक संख्या बताइए। वो प्राकृतिक संख्या कहे या ना कहे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो संख्याएं होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात किया है, अर्थात वो संख्या प्राकृतिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम ये मान के चलेंगे प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे जो दिया गया प्राकृतिक संख्या दे ही दिया है, तो हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे घबराना नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो क्या करें। अभी देखिए, ये एसएससी में पूछा गया, जो पिछला क्वेश्चन था वो भी एसएससी में पूछा गया था। देखिए कैसे लगा लेंगे। लिखा है 980 डियर फ्रेंड्स, 980 दिया, इसका फैक्टर करेंगे। सेम प्रोसेस, 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 2 से करते हैं। 2 चौको 8, 2 9 18 0 हुआ, 2 से किया। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। अब कर लेते हैं 5 से। 5 चौका 20, 5 9 45, 7 से कर लेते हैं। 7 7 49, 7 एकम 7। जोड़ा जो बना हो एक बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। इसका कोई जोड़ा नहीं है। जिसका जोड़ा नहीं है उसको क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे, और जोड़ा जो बनाएंगे यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें अगर 5 से गुणा कर दिया जाए, 980 में यदि 5 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे, हम आपको सिखा के दिखाते हैं कैसे। लिखा गया है 980, ठीक है।
980 है। अब पूर्ण वर्ग बनाना है। अब इसी को देख लीजिए, 2 दूना 4 और यहाँ गुणा कर लीजिए, कितनी बार है 2 गुणे 2, फिर है 5, यहाँ हमने बनाया था डब्बा, गुणा लगा था 7 गुणे 7। अब देखिए हमने कहा अगर यहाँ 5 रख दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, 2 पच्चे 10, 2 से 5 में गुणा किया, 2 पच्चे 10, गुणा करने का भी तरीका समझिए, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर 2 से किया 5 में, 2 पच्चे 10, इतनी बात खत्म हुई। अब ये हो गया 10 में 100, और 100 में अगर 7 7 49 है, 49 में 100 से गुणा करोगे तो 4900 होगा, और जो 4900 है ये हो जाएगा आपका 70 का वर्ग, अर्थात 70 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए होंगे। हम ये जान गए कि आप समझ पाए होंगे। यदि आप समझ पाए हैं तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं। एसएससी में फिर से पूछा, एसएससी में ही फिर से पूछा, आपसे इस तरह भी कह सकता है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 20 30 है, तो आपको बताना क्या है, आपको बता देना है कि इनके बीच का पूर्णांक कौन सा होगा। अब पूर्णांकों की बात कर दिया है तो आप बात ध्यान में रखेंगे, किस तरह से लगाएंगे हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्या करना है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। तो 3 क्रमिक पूर्णांक हम लिख लेते हैं, कोई x लिख लिया पहला, और दूसरा x + 1 लिख लिया, तीसरा x + 2 लिख लिया, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्णांक हमने लिख लिए। इन्होंने कहा 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, तो 3 क्रमिक पूर्णांक हो गया। अब इनका योग, ठीक है। तो पूर्णांकों का पूर्णांक, तो बीच के पूर्णांक क्या होगा, कहे बीच का जो पूर्णांक है वो कौन सा, बीच का पूर्णांक का मान आपको बताना है कि बीच के पूर्णांक का मान क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, एक शब्द हमने नहीं लिखा, वर्गों का, पूर्णांक के वर्गों का योग, पूर्णांक के वर्गों का, वही हम सोचे कहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है, पूर्णांक के वर्गों का। अब आप समझ पाए होंगे, पूर्णांक के वर्गों का योग, तो पूर्णांक का योग तो हुआ, इनके वर्गों का, वर्ग अर्थात सबके वर्गों का योग। डियर फ्रेंड्स, इनके वर्गों का योग जो दिया गया है वो 20 30 दिया गया है। इस तरह से कुछ खास नहीं है, जो है वो यही है, बहुत कठिन नहीं पूछेगा, आपको समझ लेना है। कैसे समझेंगे वो हम बता देते हैं। कोई 3 क्रमिक, 4 क्रमिक, 5 क्रमिक, 6 क्रमिक, 7 क्रमिक, किसी भी तरह से पूछ ले कि 12 क्रमिक, 15 क्रमिक लगा दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले x, फिर x + 1, फिर x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है। ऐसे जितने तक कहेगा उतने तक आपको चले जाना है। कह रहा है वर्गों का योग, योग से पहले वर्ग की बात किया है, तो जो क्रमिक अंक हैं इनका वर्ग कर देना है, वर्ग कर दिया, वर्ग करते गया, आप बात समझ पा रहे होंगे। फिर कहता है योग, वर्ग करने के बाद इनका योग भी कर दिया, और कहता है इनका योग जो आप कर दिए हैं उसको हम दे रखे हैं 20 30 है, तो 20 30 रख दिया, 20 30 है। तो कहता है फिर बीच वाले पूर्णांक का मान बताना है आपको, अर्थात कह रहा बीच वाला पूर्णांक क्या होगा, तो बीच वाला पूर्णांक आपको पता चल जाएगा। आपको कभी ऐसी कंडीशंस नहीं होगी कि 1 पूर्णांक, 2 पूर्णांक, 3 पूर्णांक दे, अर्थात एक और पूर्णांक दे, 4 पूर्णांक देने के बाद आपसे ये नहीं कहेगा कि बीच का पूर्णांक बताइए, कहेगा दूसरा पूर्णांक बताइए, सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, ऐसे पूछ सकता है। बीच का पूर्णांक तभी कहेगा जब पूर्णांकों की संख्या विषम हो। विषम का अर्थात 1 2 3, 3 है ना, 3 विषम संख्या है। इनका अगर बीच का आपको देखना है तो आप इधर से एक चलेंगे, एक इधर से चलेंगे तो दूसरे पे पहुँचेंगे, अर्थात 3 से वापस आएंगे तब भी 2 पे आएंगे, 1 से ज़्यादा जाएंगे तब भी 2 पे आएंगे, अर्थात बीच में 2 है। आप बात समझ पाए होंगे। देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ मिलेगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1, ठीक है, प्लस लगाया, x² + 4 + 2 × 2x = 2230, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए एक बार और लिख देते हैं, x² जोड़ लेते हैं, सब जगह जोड़ लिया तो वह 3x², ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2x है, एक लाइन और लिख ही लेते हैं, +1 + 2x + 4 +
4x बराबर 2030। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको जोड़ा तो हुआ 5, उसको इधर ले आया तो माइनस 20 30 बराबर 0। अब देखिए क्या कर लिया जाए, कुछ तो कर लिया जाए। हम क्या कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं। ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x। बताइए, इसमें से 5 घटा देंगे आप, ये हुआ माइनस, यहाँ से 5 घटाएंगे तो हुआ यहाँ आपका 5, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ आपका है ही 20। आपको मिल जाएगा, देखिए 30 है, 30 में से 5 गया तो 25 बच गया। आप ऐसे समझ जाइए। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेना है। किस तरह से सॉल्व होगा द्विघात समीकरण, आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं द्विघात समीकरण आपको किस तरह से निकाल लेंगे। देखिए द्विघात समीकरण, क्या इसमें 3 से सब कट रहा है, 3 से भाग देके और छोटा कर सकते हैं। देखिए कटेगा, 3 6 18, 2 बचा, 3 से 21 कट जाएगा। आप 3 से सब में क्या करिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, 3 से सब में भाग दे देंगे, आपको क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं आपको क्या मिलेगा। देखिए जब भाग दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 6 18 और 3 7 21। ठीक है, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15 बराबर 0 मिल गया। अब यही मिल गया आपको समीकरण। जो समीकरण आपको मिल गया इसको करना है सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ 2 लाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, गुणा करने पे 675 आए, जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हम ले लें, तो हम आपको बता देते हैं ऐसी 2 संख्याएं ली जा सकती हैं। एक 27x लीजिए माइनस 25x लीजिए, आपको इतने में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको लिख देते हैं 675 बराबर 0। देखिए 27 गुणे 25 करेंगे तो आपको 675 मिल जाएगा। गुणा करने पे 675 आए, और इसी को जोड़ने घटाने पे, जोड़ने ज़्यादा हो जाएगा तो घटाने पे मिल गया हमको क्या 2, और हमको लाना क्या था 2। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 27x माइनस 25x। 27 में से 25 घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणा भी करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या 675। ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को ऐसे फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। अभी फैक्टर करके जो सॉल्व कर रहे हैं इसको देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ ले लेंगे कॉमन x, आपको मिल जाएगा x प्लस 27, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x प्लस 27 बराबर 0। एक फैक्टर मिलेगा x माइनस 25 और दूसरे फैक्टर में मिल जाएगा x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए एक के बराबर, इसको बराबर 0 करें, इसको बराबर, दोनों को बराबर 0 कर लेते हैं तो x माइनस 25 बराबर 0 जब करते हैं तो x बराबर 25 मिलेगा। ठीक है, x बराबर 25 मिलेगा, और दूसरे का करते हैं x प्लस 27 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 27 मिलेगा। और द्विघात समीकरण में हमने सिखा रखा है, द्विघात समीकरण में बताया जाता है कि जो नेगेटिव साइन आता है अर्थात नेगेटिव मान आता है उसको नहीं लेते हैं, उसको नहीं लेंगे x के मान में। ठीक, आप समझ पाए। तो लेते हैं पॉजिटिव वाला, तो 2x के बराबर 25 मिला है। अगर x बराबर 25 मिला है तो उसने कहा बीच का पूर्णांक बताइए, तो बीच का पूर्णांक क्या है, बीच का जो पूर्णांक है वो आपका x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 है, तो इसमें हम x प्लस 1 अगर बीच का पूर्णांक है, यहाँ लिख देते हैं, इसे लिखा है बीच का पूर्णांक, तो हम इसे डैश लगा देते हैं। बीच का पूर्णांक क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 25 प्लस 1 26, 26 क्या हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात बीच का जो पूर्णांक आएगा वो 26 आएगा। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप समझे होंगे। कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आप समझ पाए होंगे, इतना आसान ही है। अब इसको हम और आसान बता दें तो कैसा होगा, आइए हम और आसान बता देते हैं इसी को। देखिए इसके ऑप्शन हमने लिख दिए। ऑप्शन जब हमने लिख दिए हैं तो आपको हम बता दें, ऑप्शन से आप तुरंत लगा लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको वहाँ समय बहुत कम रहेगा, इसलिए आप जल्दी लगा लेंगे। हम आपको सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप सोचिए, क्रमिक कहा है तो क्रमिक के लिए तो हमको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। इसको नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन बीच का है, कौन है या नहीं है। देखिए क्रमिक तीनों का लिख लिया, ठीक है। क्रमिक पूर्णांक हमने लिख लिया। क्रमिक अब वर्गों पे नहीं जाते हैं, वर्गों को सिर्फ ध्यान रखते हैं कि वर्ग की बात किया है तो वर्ग की बात से हम समझ जाएंगे ऑप्शन में क्या है। वर्ग की जब बात किया है तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं। कहा बीच की संख्या बताइए, कहता है बीच का पूर्णांक बताना है। तो ये बीच का पूर्णांक जानने के लिए x की वैल्यू क्या रखें, आप यही दिमाग में रखेंगे कि x की वैल्यू क्या रख दें।
x की वैल्यू क्या रख दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो x की वैल्यू यहाँ हम पहले चेक करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें, 25 रखते हैं, x की वैल्यू 25 रखते हैं। अब x की वैल्यू अगर 25 रखते हैं तो हमको पूर्ण वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। यहाँ 25 रख दिया, +1 किया, मिल गया 26 मिला। 26 क्या पूर्ण वर्ग है? आप बताइए मित्रों, 26 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग उसी को हम कह सकते हैं जिनका फैक्टर 2 बार हो, जोड़ा बन सके, वही हो सकता है पूर्ण वर्ग। सेम आधार के साथ जोड़ा बनाया जा सके, ठीक। इसका जोड़ा नहीं बन सकता, अर्थात ये नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी को छोड़ते हैं, ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। ऑप्शन सी कहता है 27 है, यहीं पे x + 1, यहाँ पे रखते हैं 27 + 1। अब की बार क्या रखा है हमने, 27 रख दिया है, ठीक, x की जगह पे, तो हमको मिल गया 28। आपसे पूछा मित्रों, आप बताइए क्या 28 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है सर। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह 28 देखेंगे, 28 + 1, यह होगा 29, तो कहेंगे सर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो विषम संख्या है, ठीक। ऐसा नहीं, विषम संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता, 9 विषम है वो पूर्ण वर्ग है। तो ये हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप भी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक। तो बचा क्या, 26। अब 26 अगर बचा है तो ये तो ऑप्शन होगा ही, लेकिन इसको भी किस तरह होगा देख लेते हैं कि भैया ये सब नहीं हुए हैं तो 26 कैसे है, आप समझाइए। देखिए x बराबर हम रखते क्या है, 26। यदि x बराबर 26 आप रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 26 आपने रखा है तो इसमें +1 आपने किया तो 27 हो जा रहा है। परंतु अगर x -1 करते हैं तो आपको मिलेगा 26 - 1 जो 25 होगा, और 25 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। आप कहेंगे सर सब में तो नहीं घटाया, इसमें घटाया क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सब में घटा के आप देख सकते हो, 25 है, 25 में से 1 कम होगा, यहाँ भी 24 होगा। 27 है, 27 में से 1 कम करेंगे तो 26 होगा। 28 है, 28 में से 1 कम करेंगे तो 27 होगा। क्या इनमें से कोई पूर्ण वर्ग है? तो कहेंगे सर नहीं है। तो हम यही कहें कि 26 में से 1 घटाइएगा तो मिलेगा क्या, 25, जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या, बी सही हो जाएगा। हमने प्लस करके दिखाया, फिर हमने माइनस करके दिखाया। प्लस करने पे अगर पूर्ण वर्ग बन जाता तो वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, नेगेटिव करने पे ऑप्शन बन गया, इसलिए वह ऑप्शन आपका सही हो गया। क्यों? ये बहुत ही आसान तरीका था, ऑप्शन से लगाने का आसान तरीका था। पूर्ण वर्ग बनाना है, उसमें बीच की संख्या जो पूर्णांक दी गई है वो x + 1 दिया है, तो जो बीच की संख्या x + 1 दी गई है, यही बीच की संख्या x - भी हो सकती है। और किस तरह हो सकती है, हमने आपको बता दें कि एक्सिस जो x एक्सिस होती है, और इधर x एक्सिस कह सकते हैं, इधर y नहीं कह सकते हैं, x एक्सिस इधर पॉजिटिव कर सकते हैं, इधर निगेटिव कर लें x एक्सिस में। तो आपने देखा होगा 0 1 2 3 ऐसे जाता है, और इधर आता है -1 -2 -3। तो डियर फ्रेंड्स, जितना हम प्लस में आगे बढ़ते हैं उतना वो माइनस में भी वापस बढ़ सकते हैं। अर्थात जो हमने 3 नंबर्स लिए हैं, इसको इस तरह भी ले सकते थे, -x ले सकते थे, -1 ले सकते थे, -2 भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। 3 क्रमिक पूर्णांक माइनस में भी लिए जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिए जा सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा गया कि 2000 में पूछा गया है, एसएससी 2000 में पूछा गया है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और इनका वर्गों का योग, ठीक है। 2 संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग 22 है, वर्गों का योग 404 हो, तब उनका गुणनफल बता दीजिए। आप बता देंगे, आसानी से बता देंगे। देखिए किस तरह से लगा लेंगे डियर फ्रेंड्स, आप सेशन में बने रहें, आप समझ पाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। संख्या माना a है, ठीक है, और संख्या माना b है। कह रहा 2 संख्याओं का योग, तो एक संख्या a ले लिया, एक संख्या b ले लिया। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक आप हो जाइए, एक आपका कोई और सहपाठी हो जाए, चाहे महिला मित्र हो जाए, आप उसको ले लीजिए। अब कहते हैं इनका योग करने पर क्या होता है, हमको 22 मिलता है, तो हमने लिख दिया। फिर कहता है इनके वर्गों का योग कर रहे हैं, तो इन्हीं के वर्गों का योग करने पे हमको 404 मिल रहा है, उन्होंने ही कहा है। फिर कहते हैं तो इनका गुणनफल बता दीजिए, तो इनका गुणनफल AB क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमने सिखा रखा है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a + b का मान कितना है, आप कहेंगे 22 है सर,
यहाँ पे 22 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 404 है, इतने का मान तो हम लिख देते हैं 404 प्लस 2ab। नेक्स्ट लाइन में क्या मिल जाएगा, अब 22 का स्क्वायर आप हमको बताइए निकाल कर, हमने स्क्वायर सिखा रखा है। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनिया 4 और 4 दूनिया 8 और 2 दूनिया 4। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बराबर हो जाएगा 404 प्लस ए बी, और आपको ज्ञात करना क्या है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 484 माइनस 404। आप जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बचा 8, यहाँ 0। तो ए बी बराबर आपको क्या मिला, 80। ये जो मिला ये क्या है आपका बड़ा वाला आंसर, अर्थात पूर्ण रूप से आंसर, अर्थात आंसर ही आंसर। आप समझ पाए होंगे, मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही आसान था। कितना बेहतरीन सवाल है, इतना आसान सवाल कहाँ आएगा, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो हो सकता है आपको फंसाने के लिए ऐसे सवाल बीच में रख दे और आप सोच ना पाएँ। आपका दिमाग तो हाई लेवल में काम कर रहा है, लेकिन इजी सवाल जब सामने आ जाएगा तो हो सकता है आप सोच ना पाएँ। इसलिए आप किसी भी सवाल को छोटा ना समझें और किसी भी सवाल को बहुत बड़ा भी ना समझें। हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो सवाल आ गया उसमें आपने उसकी लैंग्वेज को पढ़ा और बातों को समझा तो लगाने के लिए देरी नहीं होगी, आप बहुत ही आसान से लगा पाएंगे। हाँ, स्पीड मेंटेन करने के लिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसकी लैंग्वेज तुरंत समझ में आनी चाहिए और आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। उसमें किस प्रकार के फार्मूले यूज हो सकते हैं, उसको और कितने थोड़ा शॉर्ट में लगा सकते हैं, ये सब चीज़ों पर आपकी प्रैक्टिस और पकड़ होगी तो बहुत ही आसान से आप लगा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपको सरप्राइज़ रखते हैं, बहुत ही बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, आपको इतना बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे, आप उसको देखना ना भूलें और आप बिल्कुल देखें, जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, जय हिंद।